आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परशुराम जयंती कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में और अंत में हम आपको बताएंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे काम जो इस दिन आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दी जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और देखिए आजकल हमारे इस चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही है, तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन कथाओं का रसपान जरूर कीजिएगा। तो देखिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है और इसी दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान परशुराम का अवतार प्रदोष काल में हुआ था और शास्त्रों की माने तो भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कालांतर में हनुमान जी की तरह ही परशुराम जी भी चिरंजीवी माने गए हैं, यानी कि वे आज भी जीवित है और किसी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या कर रहे हैं। और भगवान परशुराम जी को लेकर तो यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु भगवान परशुराम जी ही होंगे। तो परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम जी की पूजा से लंबी आयु, शत्रु पर विजय और सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए अब बताते हैं हम आपको कि परशुराम जयंती है कब। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है वो प्रारंभ होगी 29 अप्रैल मंगलवार की शाम 5:31 पर और समाप्त होगी 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 2:12 पर। तो ऐसे में परशुराम जयंती 29 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी, क्योंकि देखिए भगवान परशुराम का जन्म तृतीय तिथि में प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए जिस दिन हमें तृतीय तिथि में प्रदोष काल मिलेगा उसी दिन हम परशुराम जयंती मनाएंगे। तो इसी कारण यह त्योहार 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब देखिए इस दिन जो पूजा का मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक। देखिए परशुराम जयंती पर इस बार कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें सौभाग्य का योग भी बन रहा है और यह योग दोपहर के 3:54 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इन योगों में भगवान परशुराम की पूजा करने से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और अब बताते हैं आपको पूजा विधि के बारे में। तो देखिए इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत करें, घर की साफ सफाई करें और फिर नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। फिर भगवान परशुराम के पूरे विधि विधान से पूजा करें। तो इसके लिए आप घर के पूजा स्थल पर चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर भगवान परशुराम जी की तस्वीर या मूर्ति रखें और उन्हें जल, चंदन, अक्षत समेत सभी चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। उन्हें मीठे का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें और अंत में फिर प्रसाद उपस्थित जनों में बांट दे। और अब बताते हैं आपको कि परशुराम जयंती के दिन हमें क्या करना चाहिए या फिर परशुराम जयंती पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जिससे भगवान परशुराम बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। तो देखिए पहला उपाय है कमल का फूल लेकर भगवान परशुराम के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से जिस तरह से कमल का फूल लंबा चौड़ा होकर खिलता है, वैसे ही साधक का मान सम्मान और जीवन खिल उठता है, यश और कीर्ति बढ़ती है। और इसके अलावा परशुराम जयंती के दिन फल, अन्न, घड़ा, जल, वस्त्र, सत्तू, आम, इन चीजों का किसी मंदिर में किसी गरीब को या फिर किसी ब्राह्मण को, पुजारी को दान करें। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। और मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति नींबू पानी लोगों को पिलाता है तो उसे पुण्य भी मिलता है और साथ ही वह निरोगी रहता है। और भगवान परशुराम के सामने इस दिन घी का दीपक जलाने से भक्त को यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।